कि प्यार में वो लड़की कमाल कर बैठी और आई लव यू का मैसेज लिखकर मेरे मोबाइल पे सेंड कर बैठी कि इस प्यार के इसकी आग में तुम उतना ही घुसना कि ज्यादा घुसे तो ब्लॉक हो जाओगे। आप सभी को भैया नमस्कार प्रणाम और कप्पू कॉमेडियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भैया मैं आप लोगों को पीछे का अपना बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मैं पहले क्या था। मैं एक छोटे से गांव यूपी देहात कासगंज का रहने वाला हूँ भैया, और मैं भी पहले एक छोटा मोटा डॉक्टर हुआ करता था और मैं महिला और प्रेमिका और लड़कियों का इलाज किया करता था। और मैंने अपनी एक छोटी मोटी क्लिनिक भी खोल रखी थी और मैं महिलाओं और प्रेमिकाओं का इलाज कर करके भैया इस तरह से प्यार में खो गया कि मैं धीरे धीरे उनके प्यार और इसके चक्कर में शायर बन गया। और फिर इतना बड़ा शायर बन गया कि जब भी मैं मरीज को दवाई देता था तो शायरी में ही बताता था। मैं कैसे मरीज को समझाता था कि कैसे दवाई खानी है और मैं कैसे दवाई देता था, वो मैं आपको शायरी सुना रहा हूँ कि दिल देकर मोहब्बत में, कि दिल देकर मोहब्बत में धमाल करें और सिरप की शीशी को हिला हिला के पिया करें। जब मैं ये सिरप देता था पीने के लिए तब मैं ये शायरी कहकर समझाता था मरीज को और जब मैं टैबलेट देता था तब मैं कैसे बताता था, तो वो भी सुनो कि दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली और सुबह दोपहर शाम खानी है इसमें से एक एक गोली। उसने ऊपर से गिरकर मुझे कर दिया खाक और सभी पुड़ियों में से खाना एक एक खुराक। और भैया जब दवाई दी तो सावधानियां भी बतानी पड़ेंगी। अब मरीज को सावधानियां कैसे बताता था कि दवाई को कैसे रखना है, बच्चों से कैसे दूर रखना है, वो सारी सावधानियां भी मैं शायरी में ही बताता था कि कभी आकर मेरी मोहब्बत का वो सरूर देखें, कि कभी आकर वो मेरी मोहब्बत का सरूर देखें, कृपा करके दवाई अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और भाई साहब जब अपनी मुझे क्लिनिक के बारे में बताना होता था कि किस दिन खुलेगा किस दिन बंद रहेगा, वो भी शायराना अंदाज में ही बताता था। ऐसी शायरी करने की लत लग गई थी। अब सुनो मैं अपनी क्लिनिक के बारे में कैसे बताता था कि दिल मेरा प्यार करने पर रजाबंद रहेगा, शनिवार और इतवार को मेरा क्लिनिक बंद रहेगा। कि अब मैं शायरी सुना सुना कर इन प्रेमिकाओं के प्यार के चक्कर में ऐसा फंस गया, प्रेमिका तो मिली नहीं, मेरा दवाई का क्लिनिक बंद हो गया। अब भैया मैं एक प्राइवेट नौकरी में फंस गया और प्राइवेट नौकरी को बड़ा बुरा हाल है। जब मैं नौकरी के लिए जाता हूँ और जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचता हूँ वैसे ही अपने बैग से एक चार्जर, एक माउस, एक टैबलेट और सारी चीज जैसे ही टेबल पे निकाल के रखता हूँ तो कसम से एक मदारी जैसी फीलिंग महसूस होती है।
यही परेशानी नहीं है, और प्राइवेट नौकरी में और भी बहुत परेशानी है। छोटी छोटी बातों पे बॉस हर समय डांटता रहता है, सुनाता रहता है, कहता है तुम सारे दिन बैठे रहते हो, बताओ करते ही क्या हो। और जब छुट्टी मांगो तो साला बॉस कहता है ये बताओ तुम्हारी जगह काम कौन करेगा। अब बताओ उसको कौन समझाए। नौकरी करो तो कहता है तुम सारे दिन बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, और छुट्टी मांगो तो कहता है तुम्हारी जगह काम कौन करेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर किसी दिन लेट हो जाओ और घर पे लेट पहुंचो तो सबसे पहले ऑफिस में बॉस की सुनो, घर लेट पहुंचो तो बीवी की गाली सुनो। ये हाल है भैया प्राइवेट नौकरी का। और प्राइवेट नौकरी और भैया बीवी एक जैसी हैं। पहली वाली छूटती नहीं, दूसरी वाली मिलती नहीं। तब कभी कभी दिल में आता है कि नौकरी छोड़ के कोई अपना बिजनेस करो, लेकिन मेरे एक दिन दिमाग में आया कि कौन सा बिजनेस किया जाए। फिर मैं काफी देर सोचता रहा, तब मेरे दिमाग में आया क्यों ना यार गोलगप्पे का बिजनेस कर लिया जाए। जो साला गोलगप्पा फूल जाए वो गोलगप्पा, जो ना फूले वो सोन पापड़ी। मतलब फायदा ही फायदा, घाटे का तो मतलब ही नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा गोलगप्पे का बिजनेस ठीक है, अपनी कहीं भी रेडी लगा लो और आराम से बिजनेस करो, कोई घाटो ना। और उसके बाद लड़कियों से बात करने को मिले, वो अलग ही मजा है। अच्छा भैया एक बात और है, पत्नी सब दुनिया को छोड़ के अपने पति पे विश्वास करती है, और एक पति ऐसा आदमी होता है जो अपनी बीवी को छोड़ सब दुनिया की महिलाओं पे विश्वास करता है। भैया मुर्गी ने बतख से शादी कर ली तो मुर्गा बोला अरे मुर्गी तू ये बता, अरे तूने बतख से शादी कर ली, मैं क्या मर गया था? तो मुर्गी बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं शादी तो तुम्हीं से करना चाहती थी और मैं प्यार भी तुम्हीं को करती थी, लेकिन मेरी माँ की इच्छा थी कि लड़का नेवी में हो, इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी बतख के साथ कर दी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गप्पू कॉमेडियन नंबर 100।